me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये जान पाते हैं कि कैकेरॉट को चीची के घर पर आए पूरे 6 महीने हो रहे थे। इस मोड़ पर कैकेरॉट और चीची ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाता है। इस मोड़ पर जो चीची है और गोकू है, इन दोनों की पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इन दोनों ने शादी कर ली। 1 साल होते ही इन दोनों की शादी होती है। समय बीतता है और इनके शादी को 1 साल और 10 महीने हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चीची एक बच्चे को जन्म देती है। हाँ, ये गोहान ही है और ये दोनों अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा खुश है। इन 3 लोगों की फैमिली इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर गोकू अपने मॉम डैड को भी रिवाइव करना चाहता था, पर वो ड्रैगन बॉल को कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इस टाइमलाइन में ड्रैगन बॉल रेडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक दिन कैकेरॉट रात में बाहर खड़े होकर बाहर देख रहा होता है। कैकेरॉट के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी। पहली बात, कैकेरॉट ने इतना टाइम तक ट्रेनिंग नहीं करी। वो एक फादर बनकर अपने बेटे के लिए कमाता रहा। जैसे ह्यूमंस रहते हैं, कैकेरॉट बिल्कुल वैसे ही रहा। इस मोड पर वो ये सोच रहा था कि उसने ट्रेनिंग नहीं करी। अगर ये सुपर सैन गॉड या मुझको पता चल जाए तो फिर वो कैकेरॉट को ट्रेन करेंगे या नहीं। और रही बात इस मोड पर, ये जो बीरस है वो प्लेनेट अर्थ पर भी आने वाला है, तो कैकेरॉट इससे भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसे क्या करना चाहिए वो समझ नहीं पा रहा था। चीची बाहर आती है और वो गोकू से कहती है, चलो खाना खाने चलिए। इस मोड पर खाना बन चुका है। गोकू चीची को एकदम जोर से पकड़ लेता है। गोकू चीची से कहता है, क्या तुम जानती हो इजिप्शियन गॉड बीरस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो अपनी एक फिंगर से ही हमारे इस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। चीची कहती है कि तुम और मैं, हम दोनों चूजन वन हैं, हम लोग इस प्लांट को बचा सकते हैं। यहाँ पर कैकेरॉट कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतने टाइम तक ट्रेनिंग नहीं करी है। मैं तुम्हारे साथ रहा, मैंने फ्यूचर गोहान के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा करी। मैंने पैसे कमाना ज़रूरी समझा, पर मैंने खुद की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। इस मोड पर मैं उतना पावरफुल नहीं बन सकता जितना पावरफुल बीरस है, और मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे लग रहा है। ये कहकर गोकू चीची को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेता है और रोने लग जाता है। और धीरे धीरे चीची की आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर सुपर सैन इन्फिनिटी गोकू आ जाता है। सुपर सैन इन्फिनिटी गोकू और चीची से कहता है, तो इस मोड पर तुम टाइम के बारे में सोच रहे हो, पर टाइम यहाँ पर मैटर नहीं करता। मैंने अपने कामों को थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो कैकेरॉट, हम यहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दे, पर इस मोड पर ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छी परफेक्ट जगह चाहिए होगी। मैं उस जगह को क्रिएट करूँगा, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि बीरस तुम्हारे आगे पावरफुल नहीं है। तुम बीरस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, बस तुम्हें रेगुलर ट्रेनिंग करनी है, जैसे कि मैं कहूँगा। वैसे तुम हफ्ते में सिर्फ 7 ही दिन ट्रेनिंग करने वाले हो, और 1 हफ्ता तुम करोगे यहाँ पर काम, और 1 हफ्ता आराम करना चाहे तो कर सकते हो। फिर सुपर सैन इन्फिनिटी चीची से कहता है, तो तुम यहाँ पर आओ। चीची जैसे ही सुपर सैन इन्फिनिटी के पास जाती है, सुपर सैन इन्फिनिटी चीची के हाथ में कुछ सीड्स को देता है। वो कहता है कि हो सके तो तुम इसे उगाना स्टार्ट कर दो, ये मेरे लिए और कैकेरॉट के लिए परफेक्ट रहेंगे, और साथ ही में तुम इसे बेचने के लिए भी उगा सकती हो। पर याद रखना कि इससे जो जो सब्जियाँ उगेगी तुम्हें उन्हें काफ़ी हाई रेट पर सेल करना है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी चीची और गोकू इन दोनों को ही कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि इस मोड पर वो दोनों पेरेंट्स बने हैं। सुपर सैन इन्फिनिटी कहता है, वैसे मुझे तुम दोनों को ही मेरा काफ़ी पुराना राज बताना है जो मैं तुम लोगों से छुपाया है। इस मोड पर सुपर सैन इन्फिनिटी अपनी पावर डाउन करने लग जाता है। इस मोड पर धीरे धीरे सुपर सैन इन्फिनिटी के बाल छोटे होने लग जाते हैं। उसकी आंखें अलग ही दिखने लग जाती है। सुपर सैन इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा काम लगने लग जाता है। फिर उसके बाल काफ़ी हद तक कैकेरॉट की तरह दिखने लग जाते हैं। इस मोड पर चीची और कैकेरॉट दोनों ही थोड़े से शॉक होते हैं। इस मोड पर गोकू अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। इस मोड पर गोकू को देखकर चीची और कैकेरॉट ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। गोकू रिवील करता है कि मैं तुम ही हूँ, बस एक अलग टाइमलाइन से आया हूँ, और मेरे टाइमलाइन में मैं बीरस से हार गया था, पर उसने मेरे प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, क्योंकि तब मैंने उसे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। पर इस मोड पर तुम्हारे जो टाइमलाइन का बीरस है वो उतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। वो प्लेनेट अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो तुम्हें इस बैटल को किसी भी हालत में जीतना है, इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। फिर सुपर सैन
इन्फिनिटी गोकू कहता है इस मोड पर मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ और ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जैसे ही सुपर सैयन इन्फिनिटी ये रिवील करता है कि वो कैकेरॉट का ही एक दूसरा वेरिएंट है, कैकेरॉट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और अंदर ही अंदर मोटिवेट भी हो जाता है कि अगर मेरा वेरिएंट इस लेवल पे जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा पाऊँगा। और कैकेरॉट को एक मोटिवेशन मिल जाती है। इस मोड पर वो उसे पूछता है क्या तुम बीरस से ज़्यादा पावरफुल हो, तो इन्फिनिटी कहता है हाँ मैं बीरस से ज़्यादा पावरफुल हूँ। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहती है कि अगर तुम बीरस से ज़्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम हमारे लिए बीरस से फाइट करके उसे हरा क्यों नहीं देते। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है मैं तुम्हारे सारे ही प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकता, काफ़ी सारे ऐसे थ्रेड है जो बीरस से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी को उजाड़ने के लिए काफ़ी है। इस मोड पर चीची ये सुन के और भी शॉक होती है। वो कहती है कि उससे बड़ी बड़े थे। इस मोड पर गोकू कहता है कि एक कैरेक्टर है जेनो नाम का जो सीरियसली तुम लोग को इरेज ईजिली कर सकता है, तो मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो हर किसी को सरपास करे, मुझे भी सरपास करे। और इस तलाश में मैं तुम्हारे हस्बैंड कैकेरॉट के पास आया, पर इस मोड पर वो इतना पावरफुल बनना नहीं चाहेगा, मुझे ऐसा लगा, पर इस मोड पर मैं उसे पावरफुल बनाऊंगा। गोकू एक ऐसे एरिया को ढूंढने लग जाता है जो एरिया काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो, वहाँ पर कोई भी ना आता हो। और इस मोड पर वो चीची से इस बारे में परमिशन लेता है और वो चीची की एक लोकेशन, असल में चीची अपने आप में ही एक प्रिंसेस है, उसके फादर एक किंग है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा कोई आता नहीं है वहाँ पर वो एक बैरियर को क्रिएट करता है ताकि अगर कोई भी चीज़ बाहर से यहाँ पर आए तो वो गोकू के चीज़ों को ना देख पाए। बैरियर को क्रिएट करने के बाद गोकू वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन करने लग जाता है। वो पिरामिड ऑफ पावर को समन करता है और वो इस मोड पर कैकेरॉट से कहता है तो आज से तुम्हारी और मेरी हम दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हें बीरस से 1v1 करने के लिए काफ़ी मिलियन ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, पर एक सैन की लाइफ, एवरेज सैन की लाइफ 80 ईयर्स होती है। पर इस मोड पर मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देने वाला हूँ कि तुम बीरस को भी डिफीट कर पाओगे। इसकी वजह से ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा धीरे काम करता है और तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। इस मोड पर कैकेरॉट अपनी ट्रेनिंग पर लग जाता है और इस ट्रेनिंग का उसका टीचर होता है सुपर सैयन इन्फिनिटी। वो उसे सिखाएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव किया जाता है और कैसे क्या। इस मोड पर उसकी ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग देखने चीची भी आई थी। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ बैठकर इस गोकू की यानी कैकेरॉट की ट्रेनिंग देख रहे थे। इस मोड पर चीची सुपर सैयन इन्फिनिटी से पूछती है कि आखिर आपके टाइमलाइन में मैं कैसी हूँ। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी कहता है कि मेरी टाइमलाइन में तुम इतनी नाजुक तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा नेचर ज़रा सा एग्रेसिव है, बट फिर भी मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। फिर चीची पूछती है कि हमारे सन का क्या, उसका फ्यूचर कैसा है। इस मोड पर गोकू कहता है मैं जानता हूँ तुम लोगों ने उसे नामकरण नहीं किया है, पर उसे हमने नाम दिया है गोहान। इस मोड पर जो गोहान है हमारे टाइमलाइन में वो एक स्कॉलर है, ही इज़ ब्रिलियंट पर्सन एंड साथ ही में वो काफ़ी टाइम तक एक टीचर भी रह चुका है। यू नेवर बिलीव ही मैरिड अ गर्ल हु इज़ रियली रिचेस्ट। पर अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ तो फिर मैं अपने पूरे लाइफ में 2 अलग अलग गोहान से मिल चुका हूँ। एक गोहान वैसे एक स्कॉलर बनता है और वो चीची को उस गोहान के बारे में बताता है, फिर वो एक गोहान की तस्वीर दिखाता है। इस मोड पर गोकू मैजेस्टिक गोहान की इमेज क्रिएट करने लग जाता है। वो मैजेस्टिक गोहान की इमेज क्रिएट करता है और उसे चीची को दिखाता है। इस मोड पर चीची इस इमेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वो देखती है कि गोहान की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी हद तक किसी माशो की तरह है। उसने ह्यूमन ड्रेस पहना हुआ है इस मोमेंट पर हाँ उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही नीली है और उसके पीछे काफ़ी सारे सोल्जर्स खड़े हैं, जस्ट लाइक ही इज़ द किंग ऑफ हिज टेरिटरी। चीची इस मोड पर गोहान की वो तस्वीर देखते ही गोकू से कहती है, मतलब कि सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहती है तो क्या मैं इस तस्वीर को रख सकती हूँ। इस मोड पर सुपर सैयन इन्फिनिटी हाँ में जवाब देता है और चीची उस तस्वीर को लेकर बाहर निकल जाती है। इस मोड पर चीची उस तस्वीर को फ्रेम करती है और अपने घर पर लगाती है। इस मोड पर चीची अपने डैड को वो तस्वीर दिखाती है और साथ में वो गोहान को होल्ड कर उस तस्वीर को देख रही होती है। वो गोहान से कहती है तो बड़े होकर तुम इतना ज़्यादा पावरफुल बनोगे। वाकई में ये इमेज तुम्हारी फ्यूचर इमेज काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही है। मैं तुम्हें ऐसे संभाल पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता। और इस मोड पर चीची गोहान को सुलाने की कोशिश करती है और वो गोहान को सुला देती है। एक दिन चीची अपने डैड के साथ थोड़ी सी शॉपिंग करने जाती है। जब वो थोड़ी शॉपिंग करने जाती है तब उसे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो उसे काफ़ी पसंद आती है। वो सोचती है कि वो ये कैकेरॉट को गिफ्ट करेगी।
फिर हम देखते हैं कि चीची को कौन सी चीज़ पसंद आई है। इस मोड पर चीची को एक ऐसी जैकेट पसंद आई है जिसके ऊपर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी और उसके अंदर एक टी शर्ट थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था सुप्रीम और ये ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में थी। ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगी चीची को। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही निकल के आता है कि आखिर हमारा ये जो ड्रिप गोकू है ये ऐसा लग रहा है कि इसने सुपर सैयन 1 ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव नहीं करी है और इस स्टोरीलाइन में और इस टाइमलाइन में गोहान का तो अभी जन्म हुआ है। इसका मतलब कि इसका जो पावर लेवल है वो मुश्किल से 10,000 होगा। तो इसे उतने ऊपर के लेवल पे लेके जाने को सुपर सैयन इन्फिनिटी को कितना टाइम लगेगा। और सुपर सैयन इन्फिनिटी को ना ही इसे फिजिकली ट्रेन करना है, साथ ही में इसे मेंटली भी ट्रेन करना है। तो वो इसे मेंटली ट्रेन कैसे करेगा, तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते। तो इन फैसलों की जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को, चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मैंने देखा है गए तुम लोगों ने कल वाली वीडियो पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया। असल में मैं 50 कमेंट्स को एक्सपेक्ट कर रहा था मिनिमम। तो प्लीज़ इस वीडियो पर 50 कमेंट्स कर देना कम से कम। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की वीडियो के लिए इतना ही।